लेडीज पर्स बन गई लेडीज, और उसी से जेंट्स का पर्स बना दिया, हो गया जेंट्स। वो आदमी औरत नहीं है, केवल डिजाइन की वजह से वो लेडीज और जेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ये भी 5 तत्व है, वो भी 5 तत्व है, लेकिन डिजाइन ऐसा बना दिया कि वो आदमी की तरह दिखाई दे रहा है, वो औरत की तरह। जैसे मिट्टी से किसी ने घड़ा बना दिया, किसी ने सुराही बना दी। अब सुराही का डिजाइन ऐसा है तो उसको तुम सुराही कह रहे हो, और घड़ा मोटा है, गोल है, उसको तुम घड़ा कह रहे हो, लेकिन वो दोनों ही मिट्टी है। दोनों को पीस दो, मिला दो, अब तुम पता भी नहीं कर पाओगे कि सुराही वाली मिट्टी कौन सी है, घड़े वाली कौन सी है। इसी प्रकार आदमी और औरत को अगर मिक्सी में डाल के घुमा दिया जाए तो तुम पता भी नहीं कर पाओगे कि आदमी और औरत है कौन इसमें। केवल काया को, डिजाइन को देख के तुम मान बैठे हो कि मैं एक औरत हूं और ये आदमी है, जबकि ना तुम औरत हो ना वो आदमी है। तुम दोनों ही परमात्मा के जीव हो, जीवात्मा हो तुम, शरीर नहीं हो। शरीर तो एक दिन तुम छोड़ के चले जाओगे, तो जो जाएगा वो कौन है? शरीर तो पड़ा रह गई है। किसी की मां मर गई, लाश पड़ी हुई है, अब पुजारी से आत्मज्ञानी बनाना चाहती है। पुजारी तो कोई भी हो सकता है, एक मूर्ति लेके आए, रोज पूजा करनी, बन गए पुजारी। रोज भोग लगाया, मूर्ति ने कुछ खाया नहीं, तुमने फिर लगाया, फिर मूर्ति ने कुछ नहीं खाया, सारी उम्र लगाते रहो, एक भी दाना वो मूर्ति नहीं खाएगी। ये मूर्ति पूजा हो गई, यानी तुम्हारी शुरुआत हो गई। लेकिन आत्मज्ञानी, नाम सुना है आत्मज्ञानी का? आत्मज्ञानी नाम सुना है? क्या होता है ये? आत्मा को जानने वाला। आत्मा सबके पास है, आत्मा सबके पास है, कोई घर तो नहीं छोड़ाया, साथ लाए हो ना। मोबाइल सबके पास है, कैसे चलता है पता है ना। कपड़े सबके पास है, कैसे पहनने पता है। लाली लिपस्टिक सबके पास है, लगा रखी है बढ़िया से। किसी ने लिपस्टिक ऐसी की जगह ऐसे नहीं लगाई, पता है ना कैसे लगाते हैं। यानी जो चीज तुम्हारे पास है, सबको ज्ञान है उन चीजों का। किसी के पास मोटरसाइकिल है तो उसको मोटरसाइकिल का ज्ञान है, चला रहा है। किसी के पास कार है, उसको कार का ज्ञान है, चला रहा है। किसी के पास लैपटॉप है, टीवी है, सब कुछ है, चला रहा है। लेकिन सबके पास आत्मा है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। वो आत्मा है कैसी? काली है, गोरी है, लंबी है, छोटी है, चाकोर है, त्रिकोण है, गोल है, ठंडी है, गर्म है, आदमी जैसी है, औरत जैसी है कैसी? ये किसी को नहीं पता, और ये मरते दम तक किसी को पता चल भी नहीं सकता, क्योंकि ये ज्ञान केवल उसको समझ में आता है, उसको पता लगता है, उसको प्राप्त होता है जिसके जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आ जाता है। अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, ये जितना भी ज्ञान मैंने अभी तक तुझे सुनाया है, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, यानी थ्योरी तो सुना दी मैंने, बोल के बता दी, लेकिन उसका अनुभव करने के लिए तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, जिसको अपने आत्मा का ज्ञान है। जो अपनी आत्मा का ज्ञान समझता है वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे सकता है, अन्यथा इस दुनिया में कोई आत्मज्ञान का भेद बता ही नहीं सकता। एक बार आत्मज्ञान हो जाने पर तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होगे। ये आत्मज्ञान है। कृष्ण जी की तो खूब पूजा करी है, खूब, लेकिन कृष्ण जी की बात कभी नहीं समझी। 2 प्रकार के पुत्र होते हैं,
एक पुत्र होता है जो पिता को खूब मानता है, रोज जाता है, सुबह पैर छूता है, आता है घर पे पैर छूता है। एक तो पुत्र ये हो गया जो पिताजी को खूब मानता है, यानी पिताजी को मानता है। और एक पुत्र है जो पिताजी की मानता है। दोनों में फर्क है। एक लड़का है, नशे करता है, भयंकर आवारागर्दी करता है पूरा दिन, लेकिन जैसे ही सुबह होती है जाके पिताजी के पैर छूता है, घर से निकल जाता है। पिताजी कहते हैं बेटा सुधर जा, बेटा ये काम कर ले, वो कर ले। वो परवाह नहीं मारता, और शाम को जब वापस आता है फिर पिताजी के पैर छू के सो जाता है घर में। ऐसे ही करते करते सारी उम्र बीत जाती है। अब वो पिता उस लड़के से सुखी रहेगा कि दुखी? महादुखी रहेगा। और एक लड़का है जो पिता की कही हर बात को मानता है, लेकिन वो पैर नहीं छूता, ना सुबह छूता ना शाम को छूता। आप लोग छूते हो क्या उठते ही माँ बाप के पैर? इस पूरे गांव में मुश्किल से 5 लोग होंगे ऐसे, वो भी ज्यादा बोल दिए मैंने, वो भी ज्यादा बोल दिए। लेकिन ऐसे ऐसे संस्कारी बच्चे होंगे इस गांव में जो माँ बाप का कहना बहुत मानते हैं। अब नुक्कड़ पर जब बाप बैठेगा अपने दोस्तों के साथ, वो भी बैठा है जिसके पैर रोज छू रहा है उसका लड़का, और वो भी बैठ गया जिसके कभी पैर ही नहीं छुए उसके लड़के ने। अब दोनों बातें चल रही हैं, अरे मर गया कहां, मेरे घर में पैदा हो गया, रोज पैर छूता है मेरे, लेकिन मेरी बात नहीं मानता। इससे अच्छा तो पैदा होते ही मर जाता। दुखी कर दिया ऐसे। रोज कोई ना कोई कांड करके आता, पुलिस वाले घर बैठे होते, मर ही जाता इससे अच्छा। लेकिन पैर रोज छूता है वो। और एक ऐसा है जो कभी पैर ही नहीं छूता, लेकिन तुम्हारी हर बात को मानता है। अब कैसा बच्चा चाहिए तुम्हें? पैर छूने वाला या नहीं छूने वाला? नहीं छूने वाला ही ठीक है भाई। इसी प्रकार मैं कृष्ण जी को मानता हूं, लेकिन मैं कृष्ण जी की नहीं मानता। तो कृष्ण जी किससे खुश होंगे? जो रोज आके पैर छू रहा है, फूल माला चढ़ा रहा है, या जो कृष्ण जी की बात मान रहा है? किससे खुश होंगे? जो उनकी बात मान रहा है। तो उनकी बात क्या है? कभी पढ़ी है गीता? कभी गीता पढ़ी? आप खड़े करो किस किसने अच्छी तरह पढ़ी है समझ के। डर के मारे रखते ही नहीं है घर में, डरा दिया गया, नहा धोए बिना गीता को हाथ लगा लिया नरक हो जाएगा। या फिर किसी को कहो महाराज जी महाभारत और गीता रख ले घर में, अरे नहीं नहीं बेटा, घर में तो तुम्हारा युद्ध हो जाएगा, तुम्हारा घर ही महाभारत बन जाएगा। डरा दिया गया लोगों को। क्यों? क्योंकि गीता पढ़ने से तुम्हें सत्य का पता लग जाएगा। कोई नहीं चाहता यहां कि तुम्हें सत्य का पता लगे। तुम्हें झूठ के पीछे दौड़ा रखा है, इसके पीछे कोई राज है, क्योंकि वो लोग तुम पे राज करना चाहते हैं। और गीता तुम्हें मुक्त कर देती है, तुम्हारे ऊपर कोई राज नहीं चलता किसी का। गीता का मतलब है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं कि किसी और की पूजा करूं। आत्म कथा क्या मतलब है? आत्म कथा का किसी और की कथा लिखना। आत्म कथा का मतलब है अपनी कथा लिखना। क्या है आत्महत्या? किसी और को गोली मार देना। आत्महत्या का मतलब है खुद को गोली मारना। क्या है आत्मरक्षा? किसी और की रक्षा करना? बिल्कुल नहीं। आत्मरक्षा का मतलब है खुद की रक्षा करना। क्या है आत्मनिर्भर? किसी और पे निर्भर हो जाना? बिल्कुल नहीं। आत्मनिर्भर का मतलब है खुद पे निर्भर हो जाना। इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब किसी और का ज्ञान प्राप्त करना नहीं, खुद का ज्ञान प्राप्त करना। मैं कौन हूं? जब ये समझ में आएगा तब जिसकी भी तुम पूजा कर रहे हो सब छूट जाएंगे।
ये आत्मज्ञान है भाई, ये आत्मज्ञान है, ये गीता का श्रेष्ठ ज्ञान है। इसको समझने में जन्मों जन्म लग जाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। और कृष्ण जी सीधा कह रहे हैं कि जो मेरे तत्व ज्ञान को समझ नहीं पाते वो कभी माया को लांग नहीं पाते। उनको 1,84 में नाना प्रकार की योनियों में जाना ही पड़ेगा। कृष्ण जी की सबसे प्यारी चीज क्या है? क्या है? गाय। लेकिन कहां पर है वो? 84 में है। वो भी 84 में धक्के खा रही है। जो कृष्ण जी को अति प्रिय है वो भी 84 में धक्के खा रही है। सोचो, भगवान की सबसे प्यारी वस्तु भी 84 में है, तो तुम क्यों नहीं जाओगे? तुम भी वहीं जाओगे सारे। भटकना पड़ेगा 84 में। और अभी तो कितनी मजे लगे हुए हैं, कोई लाल साड़ी, कोई पीली साड़ी, कोई हरी साड़ी। और सोचो 84 में चले गए, कौन सी गाय लाल साड़ी लपेट के घूम रही है, कौन सी हरी साड़ी में घूम रही है? बिना कपड़ों के घूमना पड़ेगा 1,84 में। अभी तो पानी चाहिए तो टूटी घुमा दी, गिलास भर लिया, पानी पी लिया। और जब जंगल में हिरण बन गए तो तब तालाब ढूंढने पड़ेंगे, कहां पानी पीने जाऊं। किसी शेर ने दबा लिया तो गला सूखा होगा, जान के लाले पड़े होंगे, भागते 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 सांस कट जाएगा, बच भी गए अगर उससे। तो जब गला सूख जाएगा तो कहां जाओगे? उसी तालाब के पास। और तालाब में कोई पुट्टी नहीं लगी है कि घुमा दी और पानी ले लिया। मामा बैठा है वहां पे, इंतजार कर रहा है तुम्हारा। कौन है? कौन बैठा है तालाब में? मगरमच्छ बैठा है। आ तो सही, गर्दन डाल तो सही, तुम्हारी गर्दन ही उठा के पूरा पानी में खींच ले जाएगा। ये 84 के खेल हैं, मजाक नहीं चल रहा है। ये सबके साथ होना है। किसके साथ नहीं होना है? जो अपनी आत्मा के ज्ञान को समझ जाएगा। जिसने आत्म ज्ञान पकड़ लिया उसको काल के दूत, उसको यमदूत भी हाथ नहीं लगा सकते। इतना याद रखना, ये ऐसा ज्ञान है, लेकिन इसको समझने में इतने विवेक की जरूरत पड़ती है कि सोच भी नहीं सकते। अब लोग कहते हैं महाभारत मत रखना वरना महाभारत हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या रखें? क्या रखते हैं घर में हिंदू धर्म वाले सबसे ज्यादा, जिसका गली गली में पाठ होता है? क्या रखते हैं? रामायण। कहते हैं रामायण रख लो, महाभारत मत रखना। क्यों? अरे महाभारत में भाई भाई लड़ रहे हैं। अच्छा, और रामायण रख के कोई मेरी घरवाली को उठा के ले गया तो 14 साल का वनवास हो गया मुझे, तो मैं क्या करूंगा? वहां पर कोई रोक टोक नहीं है। क्यों नहीं है? धर्म ग्रंथ वो भी हिंदुओं का है, धर्म ग्रंथ वो भी हिंदुओं का है, लेकिन एक को दिखाया जा रहा है और दूसरे को छुपाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि रामायण पढ़ के आपकी श्रद्धा शरीरों से जुड़ती है। आप राम जी के साथ जुड़ जाते हो, शरीरों की पूजा करने में लग जाते हो, लेकिन गीता पढ़ के शरीरों से श्रद्धा टूटती है। हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है। जो इन शरीरों की पूजा करते हैं वो माया के जाल में उलझे रह जाते हैं। तू और मैं परम तत्व है, आत्म तत्व है, जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है। जो इस आत्म तत्व को जान जाते हैं वही योगी पुरुष हैं, वही योगी पुरुष हैं। मुझे 4 प्रकार के भगत भजते हैं, मुझे 4 प्रकार के लोग भजते हैं। पहला प्रकार का कौन है? जिसे दुनियावी वस्तुएं चाहिए। हे कृष्ण जी, मेरे लड़के की नौकरी लग जाए,
इसकी शादी हो जाए, बढ़िया दुल्हन आ जाए, घर मकान बढ़िया बन जाए। पहले प्रकार के ये लोग हैं जो दुनियावी इच्छाओं के लिए भजते हैं। दूसरे प्रकार के जो मुसीबत आने पे भजते हैं। किसी गांव में कोई कांड कराया, लड़ाई झगड़ा कर लिया, अब 50 लोग आ रहे हैं लठ लेके, और तुम्हें खबर आ गई, तुम क्या करो, हे भगवान जी इस बार बचा लो, आगे से गलती नहीं करूंगा। भज ये भी रहा है, लेकिन मुसीबत पड़ने पे। तीसरे प्रकार का कौन है भगत? जो मेरी लीलाएं देख के मुझे भजते हैं। और कृष्ण जी ने तो पहाड़ उठा दिया, कृष्ण जी ने तो ये परम भगत बन गया। ये तीसरे प्रकार का भगत है। और चौथे प्रकार का जो भगत है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। कौन है वो? जो मुझे तत्व रूप में जानता है, जो मुझे शरीर करके नहीं मानता है, जो मुझे अजन्मा आत्मा करके जानता है,